फिल्म की शुरुआत एक शांत गांव से होती है। हम देखते हैं डनी नाम की एक महिला को जो अपने घर को सुधारने में व्यस्त है। उसका पति टेड, जो एक दिमागी डॉक्टर है, घर से बाहर रहता है। उनका नया घर एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता था। डनी दिन रात घर के नवीनीकरण में लगी हुई थी, क्योंकि यह घर काफी पुराना था। एक दिन डनी को घर के अंदर ऐसी जगह मिल जाती है जहां नेटवर्क आ रहा था, और वो तुरंत अपने पति टेड को कॉल करती है। दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि डनी का समय बर्बाद हो रहा था और वो बोर हो रही थी। टेड को किसी काम के कारण हॉस्पिटल रुकना पड़ा था, इसलिए डनी को अकेले ही रात बितानी पड़ी। उसने घर के अंदर ही दरवाजे के पास एक टेंट लगाया और सोने की तैयारी की। रात का समय काफी हो चुका था, तभी दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है। वह खिड़की से अंदर झांकते हुए डनी से बात करता है। कहता है कि दरवाज़ा खोलो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, कोई तुम्हें मारने आया है। इस सुनकर डनी डर जाती है और दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है। इस तरह किसी अजनबी पर भरोसा करना सच में बेवकूफ़ी थी। वह नकली आंख वाला मरीज डनी से बड़े प्यार से बात कर रहा था। उसका लहजा और तासुर इस बात को साबित कर रहे थे कि वह डनी की परवाह करता है और सच में उसकी मदद करना चाहता है। वह फिर डनी से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जान को सच में खतरा है। मेरी बात समझो। उसकी बातें सुनकर डनी दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि उसने दरवाज़ा खोला या नहीं। इसके बजाय हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहां हमने देखा कि कोई चीज़ बुरी तरह उस नकली आंख वाली मरीज को मार देती है। फिर पता चला कि डैनी की भी मौत हो गई, उसका भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यानी जैसा उसने कहा था वैसा ही हो गया। और अब हम कुछ महीने के बाद का टाइम देखते हैं, जहां डैनी का हस्बैंड टेड एक दुकान पर आता है जहां पुरानी कीमती चीज़ें मिला करती थीं। ये दुकान असल में डैनी की जुड़वा बहन दर्सी की थी। दर्सी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी कि वो अंधी थी। साथ ही उसके पास कुछ साइकिक पावर्स भी हैं, यानी दिमाग की अनोखी ताकतों की मालिक थी। वो जैसे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें महसूस कर सकती थी और देख सकती थी, जिनमें भूत आत्माएं जादू टोना भी हो सकते हैं। दर्सी को अपनी बहन डैनी की मौत का बहुत दुख था। अब टेड अक्सर उससे मिलने आया करता था, मगर उसे डार्सी की उल्टी सीधी बातों पर यकीन नहीं था, और उसका यह दावा था कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें समझ पाना आम इंसान की बस की बात नहीं है। इस टाइम उसके हाथ में एक बेल थी। वो टेड को बताती है कि यह बेल एक लड़के की जिंदगी से जुड़ी हुई, मगर एक दिन उसकी बेरहमी से किसी ने जान ले ली, और अब मैं उसे इस बेल के जरिए महसूस कर सकती है। टेड यहाँ उसे कुछ देने आया था, जो चीज़ डर्सी ने ही मनवाई थी। वो कोई ऐसी खास चीज़ थी जो उस नकली आंख वाली मरीज से जुड़ी हुई हो, क्योंकि उसके जरिए डार्सी यह पता लगवाना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने डैनी को मारा, और इस टाइम वो क्या सोच रहा है। तो अब वो चीज़ जो रुमाल था, टेड उसके हवाले कर देता है। बातों ही बातों में डार्सी को पता चला कि अब टेड ने किसी और लड़के के साथ रिश्ता बना लिया है, जिससे वह जल्द ही शादी कर लेगा। हालांकि डैनी को मरी ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अब ये बार डार्सी को बुरी तो लगी, मगर वो जाहिर होने नहीं द। डर्ड अपने उस दोस्त के बारे में डार्सी को बताते हुए कहता है कि वो पहले मेरी दोस्त थी, मगर अब क्योंकि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है, तो हम दोनों ने ताल्लुक बना लिया और शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो हमारे ही हॉस्पिटल में काम करती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया, मगर हम समझ जाते हैं कि उस रात टेड का हॉस्पिटल रुकने का मकसद अपनी दोस्त ही हो सकती है, जिस वजह से डनी को रात अकेले ही गुजारनी पड़ी, यानी वो पहले से ही उसे धोखा दे रहा था। अब शाम को डार्सी अपने घर आ गई, साथ में वो नकली आंख वाली मरीज का रुमाल बलाई। वो रुमाल टेबल पर रखकर उसके अंदर कोई चीज़ रखती है, और अपने ग्लव्स उतारकर जैसे उसे छूती है, वो बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ देखती है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। डनी काफ़ी घबराई हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। वह डर से कांप रही थी। अब डार्सी एक स्टोर रूम में जाती है, जहां उसने एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर पास जाकर उस कमरे में बैठ जाती है। कमरे में और भी अजीब चीज़ें पड़ी होती हैं, जिनका ताल्लुक किसी न किसी इंसान से था, और डार्सी उन्हें महसूस कर सकती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड गहरी नींद से जागता है। वह तैयार होकर हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। वह टेड को एक कैमरे में ली गई तस्वीरें दिखाती है।
ये कैमरा असल में डनी का था, जो टेड की दोस्त को मिल गया था। कैमरे की सेटिंग इस तरह से की गई थी कि वह खुद ब खुद तस्वीरें खींच सकता था। एक तस्वीर अचानक खींची गई और उस तस्वीर में डनी की परछाई दिखाई देती है। हालांकि डनी को मरे हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन टेड इस बात को टाल देता है। लेकिन उसकी दोस्त को अजीब लगता है। खैर, अब टेड रात को ड्यूटी करता है, यानी उसकी दोस्त को भी इस घर में अकेले ही रुकना पड़ेगा। मगर उसे डर लग रहा था, क्योंकि ये वही घर था जहां डनी की मौत हुई। डर उसे कहता है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा, तुम्हें तब तक मैनेज करना पड़ेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, जब तक तुम्हारी रात की ड्यूटी है मैं अपने ही घर में रह लेती हूँ। जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। तब टेड उसकी बात मान जाता है। उसके दोस्त को आज ही निकलना था, और इससे पहले कि टेड अपने गांव पर जाता, वो बताती है कि कल रात डार्सी ने अजीब सा तोहफा भेजा है, और यह वही लकड़ी का संदूक था। इसे देखकर दोनों को ही काफ़ी हैरत हुई। इससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह गई जब इन्हें पता चलता है कि डार्सी बाहर ही खड़ी हुई है, इसलिए दोनों उसे घर के अंदर ले आती हैं। अब उसे किसी ने आने की दावत भी नहीं दी थी, वो खुद ही आवी थी। वो यहाँ 2 दिन के लिए रहने आई थी, और इस बात में टेड की दोस्त को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेड उसे मना नहीं कर पाता। अब ना तो यहाँ टेड होगा और ना ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डार्सी रुकना चाहती थी। अब डार्सी उन्हें लकड़ी की संदूक वाला तोहफा दिखाती है, जो सच में अजीब था, क्योंकि अंदर लकड़ी का ही बना बड़ा सा पुतला था। उसे देख टेड की दोस्त को बहुत बुरा लगा। तब टेड उसे समझाता है कि जब डार्सी चली जाएगी तो मैं इस पुतले को हटा दूंगा। जब तक वो यहाँ है, प्लीज़ मेरी खातिर उसे बर्दाश्त कर लो। अब डर तो नहीं निकल गया। फिर कुछ देर बाद उसकी दोस्त भी निकलने वाली थी, लेकिन उसकी चाबियां कहीं गम हो गई थीं। टेड की दोस्त चाबियां ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दर्सी वहां पर बड़ी आराम से बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानती हो कि यहाँ क्या होने वाला। चाबियां न मिलने पर डार्सी उसे पूछती है, क्या तुम अब नहीं जाने वाली? वो कहती है नहीं, और मजबूरन अब उसे भी घर में ही रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त आकर देखती है कि सूप में पड़ा लकड़े का वो पुतला डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसे देख टेड की दोस्त को अजीब लगा। वो डार्सी से पूछती है, क्या इसे तुमने बाहर निकाला? तो वो बड़ा ही अजीब जवाब देती है कि नहीं, तो फिर यह कैसे बाहर आया? अब इस बात को उसने सोचा भी, लेकिन फिर नज़रअंदाज करके वो डार्सी के लिए खाना लाती है, और इनके बीच कुछ बातें होती हैं। टड की दोस्त उससे उसके काम के बारे में पूछती है। जब उसने बताया तो दिल ही दिल में वो डार्सी पर हंसती है। उसका मानना था कि डार्सी किसी चुड़ैल की तरह भूत, आत्माओं, जादू टोने पर यकीन रखती है। डार्सी उससे पूछती है, अच्छा तुम इसमें कैसा लगता है? टेड की दोस्त ने जवाब दिया कि खास अच्छा नहीं, लग जैसा आपकी बहन के साथ हुआ, उससे तो मैं ज्यादा सहम गई। फिर डार्सी उससे पूछती है, अच्छा अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें दरवाज़ा खोलने का कहे तो क्या तुम दरवाज़ा खोलो? इस पर वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। यह सुनकर डार्सी को गुस्सा आ गया। वो कहती है, मेरी बहन भी बेवकूफ़ नहीं थी और उसने भी दरवाज़ा नहीं खोला, यानी वो नगली आंख वाला मरीज़ नहीं, बल्कि कोई और ही है जिसने उसे मारा। ये सुन टेड की दोस्त कहती है कि अगर उस जैसे पागल इंसान ने उसे नहीं मारा तो किसने मारा होगा? डार्सी कहती है, एक मेल नर्स जो टेड का दोस्त है, और वह उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहां टेड डॉक्टर है, और वो नकली आंख वाला आदमी मरीज। ये सुन टेड की तो उसको काफ़ी अजीब लगता है। मगर अब हम उस रात का सीन देखते हैं जहां वो आदमी डैनी के दरवाजे पर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सच में डनी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, और नकली आंख वाला आदमी भी सच में उसकी मदद के लिए ही आया था, क्योंकि उस टाइम कोई घर में घुस आया था, जैसा उसने कहा भी था। वो दरअसल एक मास्क पहना आदमी जिसने डैनी को बेरहमी से मार दिया था। कुछ देर बाद टेड की दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि ये डार्सी बहुत ही अजीब है, उल्टी सीधी बातें करती है। उसका दावा है कि डैनी को नकली आंख वाले आदमी ने नहीं, बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कर रहे नर्स ने मारा है। ये तुम्हारा साथी है, और मुझे उसके साथ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं अपने घर भी नहीं जा पाई। गाड़ी की चाबियां गुम हो गई है, और मुझे तो लगता है कि इसने ही चाबियां इधर उधर की हैं। डैड उसे शांत करता है और कहता है कि कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जा। वो अपने रूम में गई तो थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती। नीचे आकर उसने देखा कि डार्सी सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई है,
और अब वो चुपके से लकड़ी की मूर्ति के पास उसे चेक करने जाती है ताकि देख सके कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है। पुतले के सर में 5 सुराख थे। टेड की दोस्त ने जब चेक किया तो एक में से डेनी और डार्सी की तस्वीर निकली, एक में था दांत और एक में छोटी सी खून की बोतल निकलती है। पर इसी बीच अर्सी की आंख खुल गई और वो गुस्से में कहती है कि सारी चीज़ें वापस रख दो। टेड की दौड़ वो चीज़ें वापस पुतले के सर में रख देती है। टेड के जाने के बाद डार्सी पूरी रात पुतले के सामने बैठकर गुजारती है, लेकिन टेड की दोस्त को डर लग रहा था। टाइम पास करने के लिए वह डनी के कैमरा में रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगती है। अचानक डनी के पीछे एक डरा हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह इतनी डर जाती है कि कैमरा उसके हाथ से गिरकर नीचे गिर जाता है। फिर उसने देखा कि कमरे के एक कोने में डनी का भूत खड़ा था, जो उसे डराकर वहां से चला गया। इसी बीच उसे अपनी चाबियां भी मिल जाती हैं और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सच में टेड और डैनी के कातिल यानी उस नर्स के बीच दोस्ती थी, दोनों आपस में बात कर रही हो। अब घर आने के बाद टड देखता है कि उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं है और टेबल पर डार्सी उदास बैठी हुई है। जब टेड ने अपने दोस्त के बारे में पूछा तो वह जवाब देती है कि वो तो भाग गई है। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मेरी बहन के भूत ने उसे डराया और वो चलती बनी। मैं सच जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मरवाया है, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त से प्यार हो गया था। तुम तो सिर्फ मेरी बहन की दौलत हथियाना चाहते थे, जो उस बेचारी ने पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं तो यह समझती रही कि किसी पागल इंसान ने उसे मारा है और मैंने उस नकली आंख वाली मरीज से बदला भी ले लिया। मगर वह तो सच में मेरी बहन की मदद ही करना चाहता था और उसके असल हथियार तो तुम हो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम किसी को तो यहाँ भेजोगे ताकि वो मुझे मार सके, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम उस कातिल को ही भेजो, यानी कि नर्स को। सारी बातें सुनकर टेड कहता है, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आए कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो उस डिटेक्टिव के पास चलते हैं जो डैनी के केस पर काम कर रहा है। लेकिन डार्सी को फिर भी टेड पर यकीन नहीं होता। टेड कहता है, अच्छा ठीक है, ये लो, मैं अपना फ़ोन इधर ही रख रहा हूँ और डिटेक्टिव के पास जा रहा हूँ। मैं उसे कहूँगा कि वो तुम्हें फ़ोन करके बता दे, जो भी कॉल आई तुम उसे उठा लेना। इतना बोलकर वह चला जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं, जहां टेड अपने साथी कातिल यानी नर्स के पास बैठा होता है। ने को मारने का प्लान बना रहा था। जी हाँ, डार्सी बिल्कुल सही थी। उसे अपने दोस्त से प्यार हो गया था और डैनी की प्रॉपर्टी वो हासिल करना चाहता था। उसे बस पैसों से मतलब था, वो डनी से प्यार व्यार नहीं करता था। और उसके कहने पर ही नर्स ने डैनी को मारा, क्योंकि असली साइको तो वो था जिसे लोगों को मारने में मज़ा आता था। पर सवाल ये उठता है कि इस सब में नकली आंख वाली आदमी का क्या है? तो असल बात यह है कि भले ही वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन दिल से वो भला इंसान ही था, कोई कातिल नहीं था। उसने टेड और नर्स की बातें सुन ली थीं, इसलिए उस रात वो डैनी को बचाने के मकसद से गया, लेकिन डैनी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो मारी गई। और क्योंकि शक उस आदमी पर था, इसलिए उसे डार्सी ने मार डाला। जभी तो उसने कहा था कि मैंने उस आदमी से बदला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड डार्सी को भी मारने का प्लान बना चुका है। उसने जाते जाते फर्श की एक टाइल निकाली ताकि जब वो फ़ोन उठाने आई तो उस जगह से नीचे गिर जाए। उसने नर्स को भी ये काम दे दिया था कि अब तुम्हें डैनी की बहन डार्सी को भी मारना है। वो इस काम के लिए राज़ी हो गया और खुशी खुशी उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेट हॉस्पिटल के नंबर से घर के नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही डार्सी फ़ोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, प्लान के मुताबिक वो नीचे गिर जाती है। नर्स जब वहां आया तो पहले उसकी नज़र लकड़ी के पुतले पर गई और फिर डांसी पर, जो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। अब जैसा कि हम मानते हैं कि डार्सी को रिचुअल जादू इस तरह की चीज़ों पर पूरा यकीन था, तो उसके मरने से यहाँ एक रस्म पूरी हो गई और उसे पहले से ही अपनी मौत का पता था, तो जानबूझकर उसने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। और अब उसके मरते ही लकड़ी का पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है। वो नर्स के पीछे पड़ गया और उस पर हमला कर देता है।
नर्स अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया। उसकी जब आंख खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल की बेड पर बंधा हुआ पाता है। टेड उसके सामने खड़ा था और उसने डार्सी की मौत का इल्ज़ाम नर्स के सिर पर डाल दिया। नर्स गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। इस पर टेड कहता है, नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शक मुझ पर ही आएगा। आखिरकार मैं तुम जैसे पागल साइको इंसान को क्यों नहीं पहचान सका। टेड आगे कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भला कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा कि एक लकड़ी के पुतले में जान आ गई और उसने तुम पर हमला किया। इससे यह साफ हो जाता है कि टेड एक बहुत ही मतलबी और धोखेबाज इंसान है, जो बहुत ही चालाकी से लोगों का इस्तेमाल किया करता था, और उसने तकरीबन सभी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी कभी अब डार्सी नर्स को मार भी सकती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे बख्शने वाली नहीं, बल्कि वो उसे तड़पाना चाहती थी, जैसे उसने डैनी को मारा और कई लोगों पर जुल्म करके उन्हें तकलीफ थी। साथ ही जब वो नर्स था तो उसने बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां भी की। अब एक मरीज नर्स से अपना बदला लेने आया और वो उसकी उंगली को काट लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्स की उंगली काटने के बाद वह बुरी तरह तड़पने लगता है। इसके बाद टेड, जो बहुत परेशान नजर आ रहा था, अपने घर लौटता है। वह उसी बेल को देखता है जिसके बारे में डार्सी ने उसे कहानी सुनाई थी। टेड उस बेल को बजाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है जो इस बेल से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई अजीब घटना नहीं घटती। इससे टेड को लगता है कि शायद सुपरनैचुरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती और डार्सी बस फ्रॉड कर रही थी। इससे यह भी पता चलता है कि टेड की दोस्त ने उसे छोड़ दिया। इस तरह डार्सी ने अपनी बहन की मौत का बदला पूरा कर लिया और टेड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। तभी हम एक चौंका देने वाला सीन देखते हैं जिसमें उसी लड़के की आत्मा टेड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब यह था कि अब टेड भी बचने वाला नहीं था, और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।